अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड की मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अपक्रिया कराकर उत्पाद को जल में अपघटित करते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है पर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फॉर्मल्डिहाइड हमारे पास कोई है, उसको हम मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ क्या कराते हैं, अपक्रिया। तो हम सभी जानते हैं अपक्रिया को कराने के पहले हमें सभी का फार्मूला आना चाहिए। अगर हमको फार्मूला आता है तो हम तकरीबन इक्वेशन को सही कर पाएंगे, और अदरवाइज हम इक्वेशन को सही नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं। फॉर्मल्डिहाइड हमारा क्या होता है, HCHO, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से रिएक्शन पूछ ले कि फॉर्मल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से रिएक्शन बताइए। इसी प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए हम इसको यहाँ पे कुछ मॉडिफाई कर लेते हैं। हम HCHO को कुछ इस प्रकार से लिख लें, HC⋯OH, ठीक। एल्डिहाइड ग्रुप है हमारे पास। तो इसमें क्या होता है, जो MgBr है वो निगेटिव की तरफ जाता है, और जो CH3 वाला ग्रुप है वो किसकी तरफ जाता है, पॉजिटिव की तरफ जाता है, कार्बन की तरफ वो जाता है। तो अब इस रिएक्शन को हम पूरा लिख लेते हैं, CH, CH3 यहाँ पर आके जुड़ेगा, ये हो गया CH3, MgBr इसमें आके जुड़ेगा, ये हो गया OMgBr। ये पहली रिएक्शन है कि ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से रिएक्शन करने के बाद क्या होता है। इसके बाद उन्होंने पूछा है कि अगर उत्पाद को, ये जो उत्पाद हमको मिला है इसको हम किस में अपघटित कर दें, जल में अपघटित कर दें। इसका मतलब हम जल से क्या करा दें, अपक्रिया करा दें। तो MgBr OH अलग हो जाता है, MgBr और एक H को लेकर के ये यहाँ से अलग हो जाता है, और बाकी चीज़ आके यहाँ पे जुड़ जाती है, HCH3। ये वाला जो H है ये हट करके OMgBr के साथ चला जाएगा, और एक बाकी का जो एल्कोहल है वो यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगा C2H5OH। इसका मतलब हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं C2H5OH। एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन MgBr OH के साथ होगा।